हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और गाइज़, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट ही रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंटली वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जजमेंट, स्पेस एलिमेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। किंग ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर कुछ डेट्स और कुछ नंबर्स हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है नंबर 4, 9, 3, 5, 20, 13, 8 एंड 2, 14 एंड नंबर 5 यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है। आई थिंक 5 आया है ना, हाँ 5 नंबर स्ट्रांगली है। 5th में डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो। मीन्स आप में से कोई एक अर्थ साइन और कोई एक फायर साइन है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड मंथ की बात करूँ तो अप्रैल है और सितंबर, मार्च, मई, फरवरी, अगस्त, या ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। सो लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द मैजिशियन है एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जिसमें इंसान को पता है, वो जान के मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को, कि कोई टेक्निक यूज़ कर रहा है या उसको पता है कि ये इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है तो मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना है। अनजाने में मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि इंसान सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, डीपली फील कर रहा है, डीपली इमेजिनेशन उसकी चालू है, विजुअलाइजेशन उसकी चालू है, लेकिन उसको डे ड्रीमिंग वो कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। जब हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं था तब भी चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती थी ना, वो इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन से ही होती थी, या फिर हमें नहीं पता था, अनजाने में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती थी, लेकिन करते हम ही थे मैनिफेस्ट, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। इट मीन्स वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब इस कार्ड में मैरिज की एनर्जी को बताया गया है, तो आई फील ये पर्सन आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों की शादी होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप दोनों की शादी होने में दिक्कत आ रही है,
तो ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम चली जाए और हम हमेशा के लिए एक हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द फूल। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और शायद बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। आपके पार्टनर को ना ऐसा फील हो रहा है करंटली कि किसी ने हमारे रिलेशनशिप पे कुछ करवा दिया है, या तो मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया या उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, या हम दोनों के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल या किसी तरीके का कोई वशीकरण करवा दिया है। और वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना बात के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब झगड़े वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी झगड़े हो रहे हैं, फिर भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि किसी की या तो बहुत बुरी नज़र लग गई है जो इस रिश्ते से बहुत जेलस फील करता था, या फिर किसी ने कुछ करवा दिया, इस वजह से हमारे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स। या अगर लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे तो उसके अलावा जो और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और जो इश्यूज़ हो रहे हैं, शायद वो चीज़ें किसी के कुछ करवाने की वजह से हो रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। जब भी लाइफ में हमें समझ नहीं आता ना कि यार ये चीज़ क्यों हुई है, जब हमें रीज़न नहीं पता होता कि यार ये चीज़ ख़राब क्यों हुई है, आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है, और जब कोई रीज़न नहीं मिलता तो इंसान का यही होता है कि यार या तो किसी की नज़र लग गई, यहीं तो सडनली ऐसी कौन सी चीज़ ख़राब हो जाती है, या फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो वही चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर भी करंटली फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन अभी मुझे लगता है कि आपको लेकर के बहुत ग्रेटफुल हैं। बेशक आपकी बात नहीं हो रही और बेशक वो आपको ये चीज़ बोल नहीं रहे हैं, बट आई फील कि वो बहुत ग्रेटफुल हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि वो बहुत ग्रेटफुल हैं, क्योंकि शायद वो ऐसी सिचुएशनों में फंसे हैं जहाँ से उनको आपने निकाला है। कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसना या कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस जाना, या फिर कोई ऐसा लॉन या कोई ऐसा कर्जा हो जाना जिसके बाद लोग उनको परेशान कर रहे हैं। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है ना जहाँ पर इंसान ऐसा फंसता है तो निकल नहीं पाता और दूसरों का गुलाम बन के रह जाता है, या फिर दूसरे लोग उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, या उनकी लाइफ में बहुत झंझट या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत से इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं, हम कभी कभी कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं बिना बात के। तो मुझे लगता है कि आपने उन चीज़ों से उनको बाहर निकाला है। वो फंसे हैं उनकी गलती से, लेकिन आपने वहाँ पर उनको सपोर्ट किया है और आपने उनको बाहर निकाला है। शायद आपने उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है। तो इसलिए ये पर्सन ना बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि उनको पता है कि आप हमेशा मुश्किल घड़ी में अगर उनको किसी ने बचाया है तो वो आप हो, अगर उनके लिए कोई खड़ा रहा है तो वो आप हो। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन इस चीज़ को फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को जानते हैं, इसीलिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ते में चीज़ें ख़राब चल रही हैं उसमें बैलेंस बन जाए और पीस आ जाए। ठीक है, चीज़ें बैलेंस हो जाए और उसमें पीस आ जाए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द डेविल एनर्जी ऑल्सो। अगर इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया, देखो अभी मुझे ये एक पछतावे वाली एनर्जी में दिख रहा है, जहाँ आपके पार्टनर कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा पछतावा मना रहे हैं, दुखी भी हैं, रिग्रेट भी हो रहा है, गिल्ट भी है, और
खुद से ही नाराज़ हैं और लाइक एक होता है ना कि खुद को दोष देना, तो वो मुझे इनका दिखाई देता है। और वो इस एनर्जी में क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है शायद उन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था, या तो उन्होंने आपको छोड़ा किसी और को चूज़ किया, आपके अलावा किसी और से बात करना स्टार्ट किया। उनको ये लगा कि वो पर्सन उनके लिए ज़्यादा बेहतर है या वो पर्सन उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब उन्होंने चूज़ तो कर लिया, आपसे भी दूर हो गए, आपसे भी बात बंद कर दी, आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपके साथ बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। टॉक्सिक बिहेवियर उनका आपको देखने को मिला कि बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहते ना कि जो जैसा बोता है उसको वैसा ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो ये आपके साथ करके गए, आगे इनको वैसा मिल गया। इन्होंने आपकी जगह जिस पर्सन को चूज़ किया, आई थिंक वो पर्सन इनके लिए बहुत टॉक्सिक हो रहा है अभी। मतलब इनको इमोशनली भी वो पर्सन हर्ट कर रहा है या कर रही है, एंड इनके इमोशंस को समझा नहीं जा रहा है और अपने तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। लाइक उस इंसान को जो ठीक लग रहा है वो उस तरीके से इनको ट्रीट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, कि उसका मन है कि उनसे बुरी तरह बात करनी है तो बुरी तरह कर रहा है। लेकिन एक होता है ना कि किसी की भावनाओं की परवाह ना करना। तो मुझे लग रहा है कि वो पर्सन इनके लिए बहुत ज़्यादा भी टॉक्सिक हो गया, जिसके कारण ये पर्सन बहुत दुखी भी है, रिग्रेट भी करते अपने फैसले पर। एंड आई थिंक ये ग्रेटफुल इसीलिए भी हुए हैं आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि आप तो ऐसे चीज़ों से निकालते थे उनको। जब भी वो गलत जाते थे या गलत कहीं फंस जाते थे तो आप उनको बाहर निकालते थे। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि उन्होंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी गलत जगह लगा दी। जो डिज़र्विंग पर्सन था उसको तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, साइड कर दिया, और जो डिज़र्विंग नहीं था ना उसको जाके उन्होंने टाइम भी दिया, इज्जत भी दी, और वहाँ से क्या मिला? डिसरिस्पेक्ट मिला, हर्ट मिला। तो वो कहीं ना कहीं अब महसूस होता है उनको। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और द स्टार है। आपके जो पार्टनर है वो मन ही मन में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ये मेरी लाइफ में हो रहा है, ये जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ मुझे मिल रही है, या जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का फल है। तो ये मन ही मन में उस चीज़ को जानते, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से जो कि बताते कि वो बाहर नहीं बोल रहे हैं इस बात को, अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं किसी को भी या आपको कि मैं अपने कर्मों का फल जो है वो भोग रहा हूँ, ये नहीं बोल रहे हैं वो किसी को। लेकिन अंदर ही अंदर मन में जानते हैं कि मेरे ही कर्म है, जैसा मैंने किया वैसा मुझे मिल गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको फील करने के साथ वो ये भी चाहते हैं कि उनको यूनिवर्स एक और मौका दे अपनी गलती को सुधारने का। वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं। उनके मन में ये है कि मुझे एक और चांस दे दो यूनिवर्स, मुझे चीज़ों को हील करना है। जो मुझे समझना था वो शायद मैं पहले नहीं समझा, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे जो है चीज़ें समझ में आ रही है, तो मुझे एक और मौका चाहिए ताकि मैं चीज़ों को हील कर सकूं। तभी कहते हैं कि भाई जिसने आपको ऊपर उठाया है या जिसने आपको बनाया है या आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है ना, आपके बुरे वक्त में जो इंसान आपके साथ रहा है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको कभी लाइफ में साइड नहीं करना चाहिए। लोग भूल जाते हैं जब वो उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने भी वही चीज़ की और उसका फल इनको ऑलरेडी मिल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। इनको वो क्वालिटीज़ आपके अंदर दिखती है कि आप एक बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, आप उतने सेंसिबल पर्सन हो। तो
आई थिंक ये आपको एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड देखते हैं अपना। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करते हो, बट यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि उनको ना आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ पार्टनर नज़र आता है, और इसीलिए वो आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको आपसे बेहतर नहीं मिल सकता। आप बाकियों से बहुत अलग हो, यूनिक हो, लगते बाकियों के जैसे हो, लेकिन जब आपको कोई जान ले तो उनको समझ आता है कि आपकी सोच एंड आपकी जो चीज़ें वो बाकियों से बहुत अलग है, यूनिक है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, उनके मन में है कि वो आपसे क्लियरली बात करें, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, या आप बहुत बदल गए हो, या आप समय के साथ बहुत ज़्यादा बदल जाओगे। तो उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे उससे बात करनी चाहिए, वरना फिर वो बात नहीं रहेगी हमारे बीच में जो पहले थी। इमोशनली इंसान अटैच रहता है, और अगर हम उसको उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा दे देना, कहते हैं कि दूरियों से प्यार बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरियों से प्यार ख़त्म भी होता है। मतलब जो अटैचमेंट है वो डिटैच हो जाता है इंसान, वो अटैच नहीं रह पाता। तो दूरियां अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरियां भी अच्छी नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पर वही है कि आपके पार्टनर को भी ये फील होता है कि यार अगर इतने टाइम से बात नहीं हुई, अगर और ज़्यादा ऐसे सेपरेशन रहा तो फिर हमारे बीच में बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना फिर उनके बिना रहना सीख जाओगे, ठीक है। और अगर आप उनके बिना रहना सीख गए तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा रहे या ना रहे। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसको खो दूंगा। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक जैसे कि ये पर्सन, या फिर अपनी टेंशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन बहुत उलझे हुए हैं, ये बहुत परेशान है। जब भी इंसान उलझा होता है तो क्या होता है, एंजाइटी होती है ना, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है, या अपनी इमोशनल एनर्जीज को जैसे हाइड कर रहे हैं, ओपनली किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो अंदर से आखिर फील क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में बिज़ी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान पागलों की तरह काम कर रहे हैं। और ये पागलों की तरह काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जितना मैं काम करूँगा ना उतना मैं ओवर थिंकिंग से बचूँगा, और शायद मैं अपने इमोशंस को हाइड कर जाऊँगा। बट इनकी एनर्जी देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे अंदर से ये बहुत टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर कुछ टूट गया है या वो कुछ ख़त्म हो गया है। समटाइम्स ऐसा फील होता है ना कि यार लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ यार बिखर गया है या बिखरता जा रहा है। तो ये भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे कि इंसान का रोने का मन करता है लेकिन रो नहीं सकता। इनके साथ वही हालत हो रही है कि इनका रोने का मन है लेकिन ये रोना नहीं चाहते, क्योंकि रो नहीं सकते, पता चलेगा अगर ये रोएंगे। तो इसलिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखते हैं कि वो थॉट ही ना आए कि मेरा रोने का मन करे, ठीक है। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ठीक है। यह आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी पर्सन आपके साथ महसूस करते हैं। इनको आप अपने लिए एकदम परफेक्ट लगते हो। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा उनको कोई समझ नहीं सकता,
और आप उनको जितना सपोर्ट या जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट और जितना केयर करते हो उतना कोई और नहीं कर सकता। आई थिंक ये चीज़ इनको समझ में आ गई है और आई फील ये आपके लिए और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर द चैरियट एनर्जी है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो गई है, या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में उसके बाद में ना चीज़ें चैलेंजिंग हो गई हैं। जैसे हम कभी कोई चीज़ ख़राब कर देते हैं और फिर उसको दोबारा से बनाने में बहुत मुश्किल आती है ना। जैसे मान लो कि कोई हम पे भरोसा करता है और हमने उसका भरोसा तोड़ दिया, तो अब हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उस भरोसे को बिल्ड करने के लिए। और हम वहाँ इतना परेशान हो जाएंगे कि हम ये सोचेंगे कि यार मैंने तोड़ा ही क्यों भरोसा। क्योंकि एक भरोसा एक ऐसी चीज़ है, बनता बहुत मुश्किल से, टूट बड़ी जल्दी जाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का रोने का मन करता है इन चैलेंजेस को भी देख करके। दोनों ही एनर्जीज अगर आप देखो तो सेम ही है कि इनका बहुत रोने का मन करता है जो भी चैलेंजेस है उनको देख करके, क्योंकि चैरियट कार्ड यहाँ पर चैलेंजेस को बता रहा है। इनको फील होता है कि यार मैं पहले क्यों नहीं समझा, अगर मैंने पहले समझा होता तो अभी मेरे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना खड़ी होती कि मुझे दोबारा से ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, मुझे सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी। और कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमें यूनिवर्स देते हैं लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी ऐसा ही फील कर रहे हैं कि मुझे अच्छा खासा इंसान दिया था यूनिवर्स ने, ना तो ऐसी दोस्ती मिलेगी जैसी आपने उनके साथ दोस्ती निभाई, ना ऐसा प्यार मिलेगा जैसा प्यार आपने उनके साथ निभाया। तो कहीं ना कहीं वो महसूस तो करते ही, और जब वो महसूस करते हैं तो उनका रोने का मन भी करता है, वो अपने आप से वो इमोशन निकल के आता है फिर। ठीक है, तो कुछ ऐसा हाल है आपके पर्सन का। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इनकी तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, आप मानो या ना मानो, यह चीज़ें अच्छी हैं या नहीं है, लेकिन ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। ठीक है, या यहाँ पर दोनों कार्ड से बताते हैं कि इनको ऐसा लगता है स्ट्रांगली कि आप ही उनके अदर हाफ हो, आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो वो ऐसा महसूस करते हैं, या आपको ना तो खुद से दूर जाते हुए देख सकते हैं ना किसी और का होते हुए देख सकते हैं। इस टाइम इनके इमोशंस इतने हाई हैं कि इनके कह रहे कि वही है मेरी अदर हाफ, वही है मेरी लाइफ पार्टनर, और मुझे उसको नहीं खोना, ना मुझे उसको अपनी लाइफ से जाने देना। आई थिंक एक ऐसा कि जहाँ उनके मन में हो रहा है कि नहीं मैं उसको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, ना मैं उसको अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देख सकता हूँ। तो लाइक इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त उनके। ये कह रहे हैं कि मुझे जब भी चॉइस मिलेगी अब आगे लाइफ में मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगा, मेरी फर्स्ट चॉइस तुम ही हो। अभी की एनर्जी से बोल रही हैं। आपकी पिक्चर्स, आपकी फ़ोटोज़ उनके पास हैं और आई थिंक जब भी उनको याद आती है तो वो उनको देखते हैं, और आपकी पिक्चर से बात करना, उनको देखना, ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें वो करते हैं। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, उनको शायद जो चीज़ें पहले समझ जानी चाहिए थी वो नहीं समझे, बट अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो चीज़ों को अब समझ रहे हैं, अब उनको चीज़ें समझ आ रही हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये स्कैर्ड है। ठीक है, बात तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं। यू इंस्पायर मी, और ये मैसेज है कि आप उनको इंस्पायर करते हो, आप उनकी इंस्पिरेशन हो। यू आर टू गुड फॉर मी, आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो, ये कहीं ना कहीं इसको मानते हो, और ये आपको बोलना चाहते हैं चीज़, ये आपके बिना खुश नहीं है।
तो ये आपको कहना चाहते हैं कि तुम ही हो मेरी, तुम सिर्फ मेरी हो। आई थिंक ये आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। एंड मुझे अब पता है, अभी मुझे दिख रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, और मैंने तुम्हें चूज़ किया है। तुम्हारी फ़ोटोज़, तुम्हारी मैसेजेस सब मेरे पास हैं, और जब भी मुझे याद आती है तो मैं उन्हें देखता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं हटाया है अभी तक अपनी लाइफ में, और मैं समझ रहा हूँ अब चीज़ों को। शायद मेरी गलती है कि मैं पहले नहीं समझा, बट अब मैं समझ रहा हूँ, और मैं अब उन पर वर्क भी करूँगा। मैं तुमसे बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन मन में थोड़ा डर है, फेस नहीं कर पा रहा हूँ, या कैसे फेस करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे इंस्पायर करती हो, और मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि मैं जब भी अपनी लाइफ में डाउन जाऊँ तो तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम होगी तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में हारूंगा नहीं, हमेशा जीतूंगा। और तुमसे बेहतर नहीं मिल सकती। यू आर टू गुड फॉर मी, एंड मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और यही सच है। आई थिंक ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ये सारी बातें ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।